आइए एग्जाम्पल नंबर 1, HCF एल्शियम। एग्जाम्पल 1 में कहता है क्या कि 32 और 56 का HCF ज्ञात करें। और HCF ज्ञात करना सभी आदमी को आता है। HCF 2 विधि से होता है, एक गुणनखंड और एक भाग। और हमें सॉल्व किस विधि से करना है, तो भाग विधि से, क्योंकि भाग विधि आसान होता है। भाग विधि से HCF कैसे होगा, तो 56 में 32 से भागा दे देंगे और अंतिम जो भाजक होगा वही आपका HCF हो जाएगा। ये 2 पदीय है तब ना, 3 पदीय रहे तो क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, बन जाएगा ये सभी से। एग्जाम्पल 2 में भी कहता है कि गुणनखंड के रूप में दे दिया 2 के पावर 3, 5 के पावर 3, 7 के पावर 2। एक ये पूरा संख्या है, गुना करेंगे एक संख्या प्राप्त होगा। दूसरा 2 के पावर 2, 3 के पावर 5 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 4। और तीसरा संख्या दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 के पावर 3। मौसौ कह रहा है। मौसौ का हिंदी नाम महत्तम समाप वर्तक। मौतक मतलब महत्तम समाप वर्तक, लघुत्तम समाप वर्त। मौसौ अभी तुरंत हमने बताया, रुक जाइए, जिनसे पूछेगा वही बोलेंगे, वह बताइएगा। अभी तुरंत ये हमने बताया है ना, क्या बताया है, इसका HCF निकालने के लिए क्या लिखा है, क्या बताया है, सभी में जो आधार हो सबसे छोटा घात, और एलसीएम में सभी को सबसे बड़ा घात। तो इसमें 2 लिखेंगे क्या, 3 लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, 3 सब में नहीं है, 5 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 सभी में नहीं है, 2 तीनों में है, 5 तीनों में है और 7 तीनों में है। सबसे छोटा घात 2 का सबसे छोटा घात 2 आता है, 5 का सबसे छोटा घात 1 आता है और 7 का सबसे छोटा घात 2 आता है। ये हो गया 5 का सबसे छोटा घात 1 है। ये देखिए ना, हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया होगा तो बताया होंगे, प्रत्येक संख्या के हाथ में 1 होता है, प्रत्येक संख्या के लेफ्ट में दशमलव होता है, 0 होता है, राइट में दशमलव होता है, नीचे में 1 होता है, बाएं में प्लस होता है। हाँ, 7 के पावर ई है। हमने नंबर सिस्टम में पढ़ाया होगा कि 7 के पावर में 1, 7 के दाएं में दशमलव, 7 के बाएं में 0, 7 के प्लस और 7 के बट्टा में 1। यानी यह पांचों अंग है वो प्रत्येक संख्या और अंक के साथ इंक्लूड रहता है। हम उसे दर्शाते किसी को नहीं, काहे को उससे उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। जब आवश्यकता पड़ता है तो हम लिख लेते हैं। क्लियर। आइए, अगर इसी का एलसीएम कहता है ज्ञात करने के, एलसीएम, तो सभी आधार सबसे बड़ा घात अर्थात 2, 3, 5 और 7 चारों को लिख लेते हैं। 2 का सबसे बड़ा पावर होता है 3, 3 का सबसे बड़ा पावर होता है 5, 5 का सबसे बड़ा पावर है 4। एक ही क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्लियर हो गया। अब हमको बताने का जरूरत नहीं, लीजिए। क्या 4 स्टेप में? हाँ, अच्छा सब हो जाएगा जी, सब पूरा होगा। आइए वो नारायण जी का हमको बताने दीजिए। हम अभी बताए हैं कि 2 पदीय 3 पदीय रहता तो आएगा क्वेश्चन, तुरंत बताते हैं। अजी क्या दिक्कत है इसमें? एलसीएम में कहते हैं ना सभी आधार को लिखते हैं, तो 3 को नहीं लिखेंगे। और एचसीएफ में जो सब में हो, सब में जो आधार हो। आइए एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 में कहता है आ गया 216, 288 और 720 का मौसम। यही पूछना चाह रहे थे ना। अब देखिए इसमें क्या करना है, आप किसी को किसी से देते हैं नो डाउट, पर आपको देना चाहिए सबसे बड़ा को जस्ट छोटा से, सबसे बड़ा को जस्ट छोटा से। सबसे बड़ा 720 को 288, बुढ़बक यही होता है, सबसे बड़ा से जस्ट छोटा। सबसे बड़ा से जस्ट छोटा का मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा ही है, जस्ट छोटा। अब जो आंसर इससे प्राप्त हो जाए उससे फिर 216 को दे दीजिए, और जो प्राप्त हो वही ओरिजिनल आंसर। घटाएंगे किस कंडीशन? अभी नहीं घटाएंगे, जब एक समान शेष बचने की बात कही तब। प्रश्न में यदि एक समान शेष बचने की बात कहे तो प्रत्येक बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, इसमें नहीं ना। कम तो आएगा नहीं, अगर कम आएगा हमेशा इस संख्या से जो आंसर आएगा ना वो छोटा आएगा। अगर ज़्यादा भी आ गया, अगर आ गया तो जो बड़का है उसको छोटा से दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, छोटा ही आएगा। पर बड़ा आता भी है तो बड़का को छोटका से दीजिए। क्लियर हो जाएगा, 4 हो तो भी, 3 हो तो भी।
हो गया ना, बन गया ना। आइए आगे चलिए, क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। यही क्वेश्चन है 1056, 1584 और 2178 का मौसम। देखिए इसमें आपको 2178 को देना है 1584 से, जो आ जाए फिर उसको 1056 से, आपका आंसर आएगा 66। इसमें गलती से 72 हो गया है, आंसर आपका 66 ही आएगा, वही सही, 72 गलती किया हुआ है, गलती आंसर है। ठीक, आप बनाइएगा फिर से, ऐसा नहीं कि 72 नहीं आया तो कहेगा और भाई गलती हो गया, 66 आंसर आएगा। क्लियर, आप लोग खुद बनाइएगा, हम भी बना सकते हैं पर हमने बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, आप लोग को आता है। नहीं बनेगा तो फिर हम कल बताएंगे। एग्जाम्पल 5 में कहता है कि 712 और 4094 का मौसम। क्या हम बता दें कि आप बना लीजिएगा? नहीं बनेगा तो फिर हमसे पूछेगा। एग्जाम्पल 6 में कहता है कि 3, 3, 6, 1584। और एक चीज़ और याद रखिए, अगर ये एचसीएफ देते हैं और ये घेरने का काम शेषफल को करते हैं, भाजक को नहीं। जब तक शेषफल प्राप्त ना हो, यहाँ पर ये ख़त्म ना हो जाए, तब तो उसको घेरेंगे नहीं, भाग की तरह बनाते रह जाएंगे। क्लियर, जब यहाँ पे अंतिम शेषफल आ जाए, अंतिम शेषफल यहाँ पर संख्या खत्म हो जाए तो घेर के इसको यहाँ डाल देंगे, चाहे वो 2 बार चले 3 बार चले, कभी कभी 2 बार, जैसे इसमें बनाएंगे ना तो 2 बार चलेगा तो वैसे कर लेंगे, यानी कि एक बार दिया घेर देंगे उसको। अंतिम शेषफल ही अगले पद के लिए भाजक बनता है। आइए 6 नंबर हो गया, आते हैं 6 के बाद 7। 7 थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 7, एक कमरा है, आयताकार एक कमरा है, जिसकी लंबाई है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। जानते हैं मीटर और सेंटीमीटर का संबंध 100 से बनता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। बड़ा बनाना आसान होता है कि छोटा बनाना आसान होता है? छोटा बनाना आसान होता है। अर्थात मीटर सेंटीमीटर को मीटर में बदल ले कि मीटर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदल ले, सेंटीमीटर में बदल ले। अगर 15 मीटर है, 100 से गुना करेंगे 1500 और 17, 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 1517 सेंटीमीटर होगा और ये 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, इसमें ना टाइल्स लगाना है। आजकल तो ज़माना चला है टाइल्स का, लोग को बस चले तो खपरा घर में टाइल्स लगा ले। इसमें वर्गाकार टाइल्स लगाना है ना, वर्गाकार टाइल्स लगाना है। टाइल की संख्या पूछ रहा है कि अगर इसमें टाइल्स लगाएंगे वर्गाकार तो कितना टाइल्स इसमें लगेगा। टाइल्स का माप तो दिया ही नहीं, कितना बड़ा का टाइल्स लगाएंगे उसका माप नहीं दिया, और वो टाइल्स का माप खुद आपको सोचना है कि इसी रूम में हमको टाइल्स लगाना है। कहीं करकट का तो कहीं नहीं लगाएंगे, लगा लेंगे, लगा दे। अगर इसमें टाइल्स लगाना है तो हम सोचेंगे कि इस माप का टाइल्स लावे कि हमको टाइल्स बर्बाद ना हो, कटकुट ना करना पड़े। यानी कैसा लाए, किस माप का टाइल्स लागे, इतना जितना रूम होते हैं टाइल्स ले आए। जितना बड़ा का रूम है, जितना बड़ा का रूम है उतना बड़ा का टाइल्स लगाएगा, फिट कर दे इसमें। छुटका छुटका ना लाना होगा तो कितना बड़ा का लावे वो पता कैसे चलेगा कि ऐसा कि जो लंबाई में भी सेट, चौड़ाई में भी सेट, इसमें सब में सेट हो जाए। सब में मतलब HCF, सब के लिए LCM। तो सब में लंबाई चौड़ाई सब में फिट हो जाए तो सब में मतलब HCF। तो ये क्या करेंगे कि लंबाई का चौड़ाई का HCF लेंगे, 1517 और 902 का HCF लेंगे। HCF लेंगे तो HCF आएगा, इसका HCF निकालने पे आएगा 41 सेंटीमीटर। ये 41 सेंटीमीटर क्या निकला, टाइल्स की भुजा। 28 है वर्गाकार तो ये भी 41 है, ये भी 41। अब कमरे के क्षेत्रफल में से एगो टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे दे तो टाइल्स की संख्या निकल जाएगा ना। कमरा है आयताकार तो लंबाई गुने चौड़ाई, टाइल्स है वर्गाकार तो भुजा स्क्वायर ना। तो टाइल की संख्या, टाइल्सों की संख्या हो जाएगा L गुने B। कमरे का क्षेत्रफल बता टाइल्स का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। यानी कमरा है 1517 और 902 और 41 गुने 41। पता है कि इसी दोनों का HCF ना 41 है,
तो उससे विभक्त होना ही है। इस दोनों को विभक्त करेंगे, दोनों से विभक्त हो जाएगा, आएगा 840 को टाइल्स लगेगा इस कमरा में। इस कमरा में टाइल्स लगाएगा 41 सेंटीमीटर का लगाएंगे तो 841 को 14 नहीं 814 है जी, 814 को लगेगा, बोल दी गलती। आइए 7 नंबर हो गया। ये थोड़ा सा टफ था और ऐसे इसमें देना भी नहीं चाहिए, इस चैप्टर में क्वेश्चन भी नहीं देना चाहिए, इसको देना चाहिए एरिया वॉल्यूम में, एरिया में देना चाहिए था, पर दे दिया, कोई बात नहीं। आइए 9 पे चलते हैं, मिटा दे। एग्जाम्पल 8 कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या अर्थात HCF में जोड़ घटाव काम पहले शेष फल को घटाते हैं, याद है ना इतना। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 शेष बचे। HCF है, शेषफल है, घटाएंगे तो आएगा 799 और घटाएंगे तो 1700 हो जाएगा 39। इसी दोनों का HCF निकालिए और यही आपका आंसर हो जाएगा ना। आपत्ति कोई नहीं, सभी बात देखिए, एक एक बात हम आपको नोट्स में लिखा के समझा चुके हैं। अगर वो क्लियर है क्वेश्चन आसान, नहीं है तो माथा पटकते रहिए। 9 वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे अर्थात HCF जिससे 639, 712 और 1525 है ना, 1525 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9, 8 अलग अलग शेष बचे ना जी। तो क्या है कि अगर HCF के प्रश्न में शेष बचने की बात कर रहा है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। HCF के प्रश्न, LCM के प्रश्न में सदैव एक शेष बचेगा और HCF के प्रश्न में अलग अलग। LCM का भी कुछ प्रश्न आता है जिसमें अलग अलग शेषफल बचता है, उसका अलग कंडीशन है। तो इससे भागा दे, इसमें शेषफल बचता है 10, इसमें शेषफल बचता है 9, इसमें शेषफल बचता है 8। घटा दीजिए, घटा दिए तो 629, घटा दीजिए तो 703 और घटा लीजिए 1517। इसी के HCF निकालेंगे तो 1517 को पहले 703 से देंगे, जो उत्तर प्राप्त आएगा। आइए 9 नंबर एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल 10 में कहता है क्या कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 590, 908 और 1014 से भाग देने पे एक समान शेष बचे। क्या वही क्वेश्चन है, 9 वाला क्वेश्चन है, अलग है। हमने एक समान शेष बचने की बात कहे तो क्या कहें, अगर प्रश्न में एक समान शेष बचने की बात कहे तो प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, प्रत्येक बड़ी संख्या अर्थात 1014 में से 908, 1014 में से 590, 908 में से 590 को घटाएंगे और प्राप्त जो अंतर आएगा उसी का ही HCF। ये भी नोट्स में लिखा हुआ है। 10 एग्जाम्पल बनाइएगा, आप लोग 20 क्वेश्चन कल ट्राई करके लाइएगा। 10 एग्जाम्पल और 20 क्वेश्चन।